हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन किया था, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक चार्ज है, चार्ज प्लस क्यू, तो इससे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्लस चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड। प्लस चार्ज में डायरेक्शन का तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की होती है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वर्क कर रही है। अगर यहाँ पर कोई हम एक अनदर प्लस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल रखा, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है, मैंने कहा था कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल चार्ज। मीन्स ये इतना छोटी इसका मैग्नीट्यूड होता है कि इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, बट ये इस पर इफेक्ट डालेगा क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी कंपेयर में ज्यादा होती है। तो क्या करें, यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है। जब दोनों के बीच में प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा यानी ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। जैसे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, आगे की ओर मूव कर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन पे ये फ्रीली टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश मूव कर जाता है, जिस रेखा में, जिस दिशा में, तो इन दिशाओं के एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से, इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये पे निगेटिव चार्ज ले लें, देखिए ये, तो निगेटिव चार्ज में भी कंडीशन ऐसी आ जाएगी। यहाँ पर निगेटिव चार्ज में डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। यहाँ पर देखिए ऐसे, अगर निगेटिव में यहाँ पे ले लिया हमने कोई निगेटिव चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज, ये देखिए, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर से हो जाएगी। तो प्लस में आउटवर्ड है, इसमें क्या है, टूवर्ड्स है, इससे प्लस से बाहर क्यों, इसमें अंदर क्यों। तो यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये प्लस से चलकर किधर क्यों चलती है, माइनस क्यों चलती है। तो ये जो इस प्रकार से एक इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं जो चलती हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने लास्ट में बात किया था, और अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा इसके पहले वाला आप वीडियो देखिए, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। आज हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको ओनली फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था, माइकल फैराडे ने। इसको फील्ड लाइंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की, तो पहली बात देखिए, मैंने भी आपसे क्या कहा कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये इस तरीके से चलती है, प्लस से माइनस की ओर चलती है। ये प्लस में मैंने कहा बाहर की ओर दिख रही डायरेक्शन, ये देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस में क्या है, अंदर की ओर, इसमें देख सकते हैं हम। मीन्स कहने का क्या है कि दे ऑरिजिनेट फ्रॉम, किससे निकल रही, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेटेड इन निगेटिव चार्ज। मीन्स ये कह रहा प्लस से निकलती हैं, प्लस से निकलती उत्पन्न होती हैं, और माइनस पर जाकर क्या होती हैं, खत्म हो जाती है। प्लस चार्ज से उत्पन्न होती है, माइनस चार्ज पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि ये क्लोज लूप बंद पाथ नहीं बनाती कि यहाँ से चला और ये ऐसे आ गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, इस तरीके का नहीं है। जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा हुआ है, मैग्नेट में क्या होता है कि कोई मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसमें क्या होता है, ऐसे चलती है इस तरीके से, एक क्लोज लूप नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से फिर नॉर्थ की ओर आती है, ऐसे चलता है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं यहाँ पर। ओके, दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, दे do not intersect, या they do not form
क्लोज्ड लूप। ये एक बंद लूप नहीं बनाया, मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये यहां से जाती है ऑरिजिनेट होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि निगेटिव से फिर ऑरिजिनेट, कि मैग्नेटिक में क्या था, नॉर्थ से प्रोड्यूस साउथ में जाती है, साउथ से फिर नॉर्थ में जाती है। यहाँ क्लोज लूप बनता है, कि यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट बात कि दे डू नॉट टर्मिनेटेड इन स्पेस। दे डू नॉट, दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कह रहा कि स्पेस में टर्मिनेटेड यानी समाप्त नहीं होती। जैसे हम बात समझ लें कि यहाँ पे एक चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू। ओके, तो यहां से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही इस तरीके से यहाँ पे बाहर की ओर। मैंने आपसे क्या कहा था, इनपे भाई प्लस चार्ज में क्या डिपेंड करता है, डायरेक्शन का होती है, आउटवर्ड होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता की ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर इंक्रीज होगा तो ई क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब, इफ आर इक्वल टू इंफिनिटी, आर कितना इंफिनिटी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां रख देंगे 1/∞, 0। तो उस कंडीशन पे इंटेंसिटी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। कहां पर, इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, अनंत पर बात कर रहे हैं। तो ये मतलब कहने का है कि ये यहां से प्रोड्यूस तो हुई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यहां से चली और यहां पे जाकर ये खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि इंफिनिटी ये तो प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज से फील्ड लाइन्स निकल रहे, पता नहीं कहां तक जाएंगी, हमें नहीं पता है, इसलिए मैंने कहा है इंफिनिटी पर कहीं पर होंगी जाके। तो इंफिनिटी पर कहीं पर जाकर ये क्या होगी, टर्मिनेटेड हो जाएंगी, लेकिन इसके आसपास ये टर्मिनेटेड नहीं होगी। क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर इंफिनिटी होगा तो ई 0। ऐसा नहीं कि यहां से कोई चीज प्रोड्यूस हुई और यहां से निकली, यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। मुझे नहीं पता कहां निकले, लेकिन हाँ हो सकता है इंफिनिटी पर कहीं पर दूर कहीं जाकर ये टर्मिनेटेड। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साफ करते हैं, राइट कर लेंगे। The number of field lines are subjective. क्या कह रहा है, the number of field lines are subjective but density of field lines, but density of field lines are objective. क्या मतलब इस बात का, देखिए द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव। पहला फील्ड लाइन्स जो है वो तो सब्जेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स आर ऑब्जेक्टिव। मतलब बात को ऐसे समझ लें, एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे क्या करेगा, ये डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटेंसिटी की आउटवर्ड होगी यहाँ, ठीक है। यहीं पर एक दूसरा चार्ज है कोई, ये रखा हुआ है, देखिए क्या मतलब, ऐसे बात को समझ लें। भाई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक क्या है बहुत ही माइजर है, बहुत ज्यादा कंजूस है, और एक बड़े दिल वाला है ना, जो खर्च करने में बड़े अच्छे तरीके से। तो दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम नाम के, मान लीजिए। राम क्या कर रहा है कि हम अपने से जो फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, केवल 4। कितनी कर रहा है, 4। ये कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे देखो 8 दिख रहे हैं इसके पास, कितनी है 8, ये तो 4 किया। ये इनकी अपनी इच्छा है, कोई बात नहीं, वो तो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। हमारी इच्छा है केवल 4 हम दें, अगले की इच्छा 8, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कर सकते हैं। इनकी अपनी कैपेसिटी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। तो यही कह रहा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव। क्लियर, बट
लेकिन कह रहा डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए समझ लीजिए कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर क्लोज हो यानी पास पास हो, जिन जहां पर इनकी संख्या ज्यादा हो, ज्यादा संख्या होगी जहां पर ये देख सकते हो, जैसे अगर हमने बात की कि ये रखा प्लस चार्ज, इससे ये फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही यहाँ पे, या ऐसे लिख ले ये प्लस ये माइनस, या ऐसे ये तो ये देखो यहाँ पर किनारों पर यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइंस पास पास हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पास पास दिख रही है, जबकि बीच में क्या है, यहाँ पे गैप ज्यादा होता जा, तो जहाँ पे पास पास है यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है ना, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। जहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा होगी वहां पर उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे से गैप बढ़ता जाएगा इनके बीच की डेंसिटी यानी कम होती चली जाएगी, घनत्व तो कम होता चला जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की तीव्रता भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ मैंने कहा ये बात कि यहाँ पे देखो ये इसकी इच्छा है, ये मान लीजिए 4 फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये 8 प्रोड्यूस कर रहा है, ये इनकी इच्छा है, भाई हम 4 देंगे 8 देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन तो यही मैंने कहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, ये तो उनकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है। बट डेंसिटी देखो इनकी संख्या जो देखो यहाँ पे कितनी 4, देखिए यहाँ पे क्या देखो 5 8 है। अब क्या हो रहा है, जरा इनके बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल किसी भी देखो ये एंगल, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एंगल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पर ये भी देखो बड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे एंगल भी क्या हो रहा है, बड़ा होता है। ये यहाँ पे तो बड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो फील्ड लाइंस तो यहाँ पे मैंने कहा कि ना कि ये जो फील्ड लाइंस है ये अपने कितनी भी लाइंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता, वो ठीक है सबका अलग अलग नहीं चाहिए, लेकिन डेंसिटी सभी के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर ये 4 है तो इसके पास गैप देखो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर क्या इनके बीच में गैप कम है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर कम होगी। हमें इस बात से मतलब नहीं कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बात हो रही है इनकी कंडीशंस पर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट की हम बात करें तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देखिए द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ओके, फ्रॉम अ चार्ज, is proportional to the magnitude of charge, magnitude of charge कह रहा है। देखिए एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज, यानी किसी आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, आवेश के परिमाण पर डिपेंड करेगा। यानी कि जिसका परिमाण ज्यादा होगा उससे बल रेखा ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। जिसका परिमाण कम होगा वो क्या करेगा, कम उत्पन्न करे। भाई हमारे पास ज्यादा पैसा, हम ज्यादा खर्च करेंगे, किसी पास पैसा कम होगा तो क्या करेगा, कम पैसा खर्च करेगा। इस बात को ऐसा समझना है, जैसे यहाँ पे देखिए एक महीने का एक चार्ज है क्यू, ये क्या कर रहा है, 2 फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यहीं पर दूसरा क्या है +2Q, परिमाण क्या है इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो ये क्या कर रहा है देखो, इससे 4 प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे फील्ड लाइंस। यही मैंने कहा कि किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी बल रेखाओं की संख्या जो है वो आवेश के परिमाण पर डिपेंड कर रहा है। जिसका परिमाण ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर यहीं पर इस बात को ऐसे कह दें कि मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे हमने ले लिया 2Q, तो 2Q क्या कर रहा है, 4 लाइन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, और दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया 4Q, तो ये क्या करेगा, इससे
जस्ट डबल प्रोड्यूस कर देगा। ये देखिए इस तरीके से। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? इस पे चार्ज पर। या आप जो है ना कि चार्ज फोन लो, आप यहाँ पे ऐसे कर लिख सकते हैं कि यहाँ प्लस के ले लिया, यहाँ पर प्लस 2 के ले लिया। भाई यहाँ पे अगर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ इसका जस्ट डबल है मैग्नीट्यूड, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी विद्युत बल रेखाएं भी क्या करेगा? डबल प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जरा एक बात देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम इसी से। If Q1 and Q2, okay, Q1 and Q2, any two charges, any two charges, find the ratio of Q1 Q2। पहला दो चार्ज है, दोनों ही रखे हुए हैं, तो उनके बीच का रेशियो कितना होगा? तो अगर हमने कहा यहाँ पर देखिए एक चार्ज ये रखा है प्लस, यहाँ पे चार्ज कैसा है? माइनस। तो इससे क्या हो रहा है? कुछ फील्ड लाइंस दोनों रखे हुए हैं, यहाँ पे हमने कहा ये एक लाइन पर इस प्रकार से रखें, तो ये इससे कुछ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे देखो इसकी हो जा रही प्लस से माइनस की, देख सकते हैं आप। ओके, इसी से हमने ये देखो इस प्रकार से और ये प्रोड्यूस करता है। ये डायग्राम देखो, ये मैंने कहा Q1 है और ये क्या है? Q2। अब एक बात देखिए यहाँ पर, बड़ी सीधी सी बात है यहाँ पे। मैंने भी आपसे क्या कहा कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे फील्ड लाइंस ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बाय मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर इस Q1 पे देखो, Q1 के पास कितनी फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? 8। जबकि Q2 के पास देखिए कितनी है? 1 2 3 4 4 इसकी ओर आ रही, इससे 8 बाहर निकालनी है। दिख रहा ना? इनका रेशियो कितना हो जाएगा अगर निकालें हम? Q1/Q2। कितने इससे निकालनी है? 8। इससे कितने निकालनी है? 4। 4 2 जा 8, 2 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पर दोनों का चार्ज अपोजिट है, यहाँ पे एक प्लस दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? +8 या -2 कितना गई? माइनस, यानी Q1/Q2 = -2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया होगा आपका नीट में। ओके, Q1/Q2 = -2 आ गया। अगर यहाँ पे सेम चार्ज हो जाता तो आप सेम चार्ज लेते, जैसे हमारे दोनों निगेटिव निगेटिव होती, माइनस माइनस प्लस आ जाता, प्लस प्लस होता तो भी प्लस आ जाता। जबकि यहाँ पे क्या एक प्लस एक माइनस, तो कितना आएगा? -2। क्लियर? अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा नोट करेंगे। The field lines are symmetric about the field lines symmetric about the line joining two charge, दो चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है वो उसमें फील्ड लाइंस कैसी हो? सिमेट्री हो। ठीक है, तो विच मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर? तो विच मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर? तो कह रहा किसका परिमाण क्या होगा? ज्यादा होगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन वैल्यू दे देते हैं ऐसे कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 या Q2 इज ग्रेटर देन
Q1, ओके, या मॉक Q1 इक्वल टू Q2 या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है 2 चार्जेस हैं, ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है। या आप कोई भी लिख सकते हैं, या आप Q1 Q2 लिख सकते हैं। आप मैंने लिखा Q1 और ये क्या लिख दिया Q2। ये इसको मिलाने वाली लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग कह रहा है, ये लिखिए। तो इससे जो फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही वो ऐसे जा रही, ओके। ये दिया था क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है कि द फील्ड लाइन सिमेट्री अबाउट द लाइन, यानी 2 चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, उस पर जो फील्ड लाइन्स होंगी, बल रेखा वो कैसे होंगी, सिमेट्रिक होंगी, सम, ठीक है। यानी इन दोनों को मिला दिए रेखा, तो जैसी जितनी बल रेखा ये ऊपर जा रही उतनी ही कह रहा है ये क्या चलेगी, ये नीचे चलेगी, ये, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है आपको इनके बीच का, और ये एंगल देखिए, ये एंगल क्या है, ज्यादा बड़ा दिख रहा है इसकी कंपेयर में। इनके बीच का एंगल क्या कर रहा है, ज्यादा दिख रहा है इसकी कंपेयर में, दिख रहा है। यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पे कि Q1 में एंगल क्या है, ज्यादा है, Q2 में क्या है। मैंने भी पीछे यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स फ्रॉम अ चार्ज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। या मैंने कहा था आपसे कि कोई प्लस चार्ज है, ये देखिए इससे 4 रेखाएं निकल रही हैं। यहीं पर दूसरा हमने ले लिया था, तो उससे क्या हो रहा था कि ज्यादा फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही थी, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या था, एंगल ज्यादा था, जबकि यहाँ पे एंगल क्या था, स्मॉल था। देखिए इसे कंपेयर करें, भाई यहाँ पे बीच में कोई फील्ड रेखा है नहीं, तो ये एंगल ज्यादा बन रहा है, जबकि यहाँ पर तो एंगल स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पर देखिए जिसपे एंगल स्मॉल है, यहाँ पे फील्ड लाइन्स क्या हो रही, ज्यादा जनरेट हो रही, कितनी है, 8। जबकि यहाँ पे एंगल क्या है, ज्यादा है, बड़ा है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स क्या है, कम है। बात समझ रहे हैं, जहां पर एंगल, जिसका एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा, वहां पे फील्ड लाइन्स क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका एंगल बड़ा है वहां पे फील्ड लाइन्स क्या होगी, कम होगी। अब जब यहाँ पे एंगल स्मॉल है, इससे फील्ड लाइन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, ये क्या लिखा देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स फ्रॉम अ चार्ज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण ज्यादा होगा, उसी से तो फील्ड लाइन ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। मैंने ये तो कहा, जिसकी फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उससे फील्ड लाइन्स क्या करेंगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो आप देख सकते हैं इसके एंगल स्मॉल है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि आप फील्ड लाइन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, Q1 है, Q2 है। तो यहाँ पे देखिए एंगल किसका, इसका स्मॉल है। जब एंगल स्मॉल होगा तो इससे फील्ड लाइन्स क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो Q2 वैल्यू ज्यादा है, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, नॉट पॉसिबल। Q2 इज ग्रेटर देन, ये सही है, Q1 Q2 इक्वल नो। यहाँ पे Q2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, Q1 होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपटीशन में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिकली बारीक की बातें, और इसी को आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। आगे देखते जरा हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट the electric field lines perpendicular to the surface. Electric field lines perpendicular to the surface of charge. क्या कर रहा है कि जो आवेश है उसके पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं होती है हमारी यहाँ पे। ऐसे यहाँ देखो, ये प्लस चार्ज है, ये से फील्ड लाइन्स जनरेट हो रही है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ देखो किसी बात है, यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दें, ये देखिए एंगल कितना बना रहा, 90 डिग्री। यहाँ देखिए कितना एंगल बना रहा, 90 डिग्री।
यहाँ देखिए कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, यहाँ देखिए कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ओके, इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज सरफेस है उसमें फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कोई भी सरफेस होगी तो उस पर फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड टेंजेंट देखिए क्या करा, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ field lines gives the direction, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो क्या कह रहा है, at that point the tangent drawn on a field lines gives the direction of electric field at that point। मतलब क्या इस बात का, जरा देखिए कि जैसे अगर कोई फील्ड लाइन से जा रही है, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है, मैंने कहा ए, ये बी और ये सी। आपसे पूछा जाए ए बी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट पर टेंजेंट डाल दीजिए। देखिए तो हमने टेंजेंट डाला, ये डाल दिया, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है टेंजेंट, ये डायरेक्शन में डाला, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए पॉइंट पर ऐसे, बी पर देखिए नीचे की ओर जा रहा है, ये डाला टेंजेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर सी पर देखिएगा ऐसे डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट डाल दिया जाए, किसी फील्ड लाइंस पर जो स्पर्शरेखा डाल दी जाए, तो वो क्या बताती है, उसकी दिशा बताती है। तो ये देख सकते थे कोई फील्ड लाइंस थी, इस पे देखा अगर ए पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, बी पर क्या होगी, सी पर क्या होगी, हमने यहाँ पे टेंजेंट डाल दिया, ये जिस डायरेक्शन में टेंजेंट गया ना वो उसकी डायरेक्शन हो गई। यानी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये बी पर इस डायरेक्शन में, सी पर इस डायरेक्शन। तो इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन पर हम क्या करें, इनकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, two electric field lines never intersect. Two electric field lines never intersect each other. दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, कभी काट नहीं सकती है, ठीक है। क्यों? अगर दो बल रेखाएं बात करें, मान लीजिए एक ये, ठीक है, और एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर दो रेखाएं काट देगा तो वहां पे टेंजेंट बन जाएगी, और टेंजेंट बन जाएगी तो डबल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट पर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई क्या करा, देखो एक हमने ये ली, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल दें अगर हम, तो ये टेंजेंट डाला, देखिए ये डाला, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी इस फील्ड लाइंस पर, जबकि दूसरा ये पड़ा हुआ फील्ड लाइंस क्रॉस कर दिए, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट डाल दें तो दूसरा डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो भाई एक तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है, तो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक बार में एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार इधर चले गए इधर भी चले जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
एक बार में हम एक ही डायरेक्शन एक पॉइंट से चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टू फील्ड लाइंस बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो वहां बन जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट बनने के तो ये डबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात समझे? एक बात को मैं से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि यहां पर मैंने कहा ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ओके, अब क्या करेगा ये इसको मिलाने वाली रेखा है, लाइन ज्वाइनिंग, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, प्लस इससे कुछ फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होंगी, ये भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, भाई आउटसाइड जाती है, इससे भी प्रोड्यूस होंगी, इससे भी प्रोड्यूस होंगी। अब ये बाहर क्यों इसने निकाल ली, क्योंकि इसने बाहर क्यों निकाल लिया, और एक सेकेंड मैंने कहा ये डाल, इसने ये निकाला, इधर ये देखो, अगर ये मैंने कहा इससे फील्ड लाइन्स निकली, आउटसाइड जा रही बाहर की, इसमें बाहर क्यों जा रही, अगर इनको हम बढ़ाएंगे देखो तो ये क्या करेंगी, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, जहां क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे क्या तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा, ये इधर देखो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन क्या है कि भाई इस पे कैसा, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। अब कोई चीज ये इधर से आ रहा, देखो सेम मैग्नीट्यूड का, सेम चीज का ऐसे आ रहा, दोनों एक दूसरी बात पास में, तो बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। जैसे प्रतिकर्षण बल लगेगा तो क्या मीट करेंगे, नहीं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, आई तो लेकिन प्रतिकर्षित होकर ऐसे चले जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि ये फील्ड लाइन्स ऐसे आई तो, लेकिन ये क्रॉस ना कर ये क्या करेंगी, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे से। इसलिए मैंने कहा कि टू लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि फील्ड लाइंस रिपल्स पॉजिटिव चार्ज, क्या कह रहा, फील्ड लाइंस रिपल पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि बल रेखा क्या है, प्लस चार्ज में क्या होती है, रिपल होती है, माइनस में अट्रैक्ट होती है। जैसे यहाँ पर हमने कहा एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से कोई फील्ड लाइन्स आ रही है ऐसे, भाई फील्ड लाइन्स यहाँ पे जा रही थी, इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा तभी तो फील्ड लाइन्स बाहर क्यों निकल रही है। अब यहाँ जा रही है, आगे कोई खड़ा प्लस वाला, क्या करेगा, ये इनको आने देगा नहीं, बोले हमारे रास्ते से हटो, जैसे क्या करेगा, इसकी ओर आएंगे तो, लेकिन ये क्या रिपल्सन फोन लगा देगा, प्रतिकर्षण, तो ये क्या होगा, डाइवर्ट होकर इस तरीके से चली जाएगी। इसलिए लिखा है फील्ड लाइन्स रिपल टू पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पर देखिए तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे फिर से वही बात, देखो यहाँ से कोई चार्ज होगा, चार्ज ने क्या फील्ड लाइन्स भेजी बाहर, क्यों, प्लस होंगी, जैसे जाएगा तो यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, आकर्षित कर लेंगे, ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से चलेंगे। इसलिए का फील्ड लाइन्स रिपल पॉजिटिव, प्लस वाले क्या करेंगे, रिपल करेंगे, माइनस वाले को ये अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, आगे बात करते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट कि जो ये लाइन्स होती हैं, फील्ड लाइन्स, जैसे मैंने कहा प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ये इससे प्रोड्यूस हुई, यहाँ चली, ये ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ये प्लस से भाई क्या होती है, बाहर निकलती है ऑरिजिनेट होती है, माइनस में निकलती है टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो बीच में बल रेखाएं हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और
स्टेट होती हैं परस्पर कैसे होती है, पैरेलल। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये यहाँ बहुत सारी फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, तो जो डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू क्या होंगी, ई डी होंगी। यानी ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट चल रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे चले बीच में फैली फिर ऐसे आगे फिर ऐसे चले, नहीं, ये हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट चलती है। तो ये जो होती है कहलाती है यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगा ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वैसे हो जाएगा ये देखो, ये समान नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल चल रहे, देखो सभी एक दूसरे के कुल गैप पे चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये क्या होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्या अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन करा, यहाँ पर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी की बात हो रही है, ठीक है ना। कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is a इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात किसकी कर रहे हैं कि जो चार्ज होगा वो भाई साहब कैसा होगा कि मूवेबल नहीं होगा, एक जगह पर पॉइंट चार्ज की बात करें, सिचुएटेड होगा। डायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, तो ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पर देखिए क्या है, कंडक्टर है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर जीरो होगी। क्यों होगी भाई, अंदर तो यहाँ पे क्या मैंने कहा कि जो चार्ज है वो अपनी जगह पर सिचुएटेड है, पर्टिकुलर एक ही जगह पर मूव तो नहीं कर रहा है, ठीक है। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो भाई। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, आउटवर्ड होती है। ये देखो, ये तो मैंने कहा था, ये देखो, तो डायरेक्शन तो ये फील्ड की बाहर हो गई, यहाँ पर अंदर यहाँ पे क्या है, अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की, क्योंकि अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, सादा चार्ज होगा, इसकी सरफेस पर कलेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन ये देखो सभी कंडीशन पे क्या जरूरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये जरूरी नहीं है। ओनली इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जहां स्थिर वैद्युतिकी की बात हो रही है, वहां पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, डायनेमिक्स का मोशन में, यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे। भाई अगर हम बात करें कि कंडक्टर है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन देखो किसी भी कंडक्टर में हमेशा मोशन में होते हैं। अब यहाँ से कोई फील्ड लाइन्स है यहाँ पे ऐसे आ रही है यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब क्या होगा कि फील्ड लाइन्स तो इस प्रकार से दिख रही है आउटवर्ड, ये देखो ऐसे चल रहा, फील्ड लाइन यानी कि अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अपोजिट टू द पॉजिटिव, ये देखो। तो जब ऐसे चलेंगे तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है यार कि अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंदर चार्ज है। अंदर चार्ज होगा तो वहां पर
क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन अंदर की होती माइनस में। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में इंटेंसिटी क्या होगी, कंडक्टर पर अंदर जीरो, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, वहां पर इंटेंसिटी कुछ ना कुछ बनी रहेगी। ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब जरा हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ये आपको सारी चीजें अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई। अब फिजिक्स देखो बहुत सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट पर चलती है। अगर आप ये छोटे छोटे से मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल और उससे ऊपर की लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, IIT लेवल्स की, तो आप एक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो ये फिर आपको फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत से बच्चे कहते हैं फिजिक्स बहुत हार्ड है, समझ नहीं आती। रीजन क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। तो ये छोटे छोटे से अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे पॉइंट्स, तो बहुत इजीली फिजिक्स हमारी जाती है। सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, डेरिवेशन से सारी चीजें इजीली आ जाती है। ओके है। आगे अब हम बात करते हैं, ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम in which two equal but opposite charge separated by a small distance। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, विद्युत द्विध्रुव। और क्या होता कह रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। जैसे हम बात करें कि यहां पर देखिए एक माइनस चार्ज है और ये कैसा एक प्लस चार्ज है। दोनों ही एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे वो नहीं पता, कह रहा वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस हमने कहा कितनी है, 2L। 2L की क्यों ली, या मान लीजिए हमने कहा इसका जो मिड पॉइंट हो कितना है, O। ये A हो गया, ये B हो गया, ये मिड पॉइंट O गया। तो A से O की डिस्टेंस की टोटल 2L होती है, कितनी हो जाएगी L। ये कितना हो जाएगा L। तो 2L की जगह यहाँ पे L भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं। अगर यहाँ D लेंगे तो ये D/2, ये T/2 हो जाएगा। 2L लिया तो L हो गया, 2A लेंगे तो A हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर टोटल A डिस्टेंस लेंगे तो A/2 थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है वे स्मॉल डिस्टेंस ये अप्रॉक्स किसमें होती है, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में। इसमें होती है 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अपोजिट चार्ज, यानी प्लस है, एक में माइनस है, माइनस है प्लस, और एक दूसरे के लिए 2L डिस्टेंस पर ये सिचुएटेड है। तो इस तरीके का ये सिस्टम जो कंप्लीट हो रहा है पूरा, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल।
अब देखिए इन चार्जेस को ये मिलाने वाली जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, इन चार्ज को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम एक्सियल लाइन। और इस सेंटर पॉइंट इसके जो परपेंडिकुलर कह सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की मैंने, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और ये क्या होती है? इसकी एक्सियल लाइन। ठीक, ये जो सिस्टम बन रहा है ये क्या होता है हमारा? डायपोल। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से प्लस टू की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर? अब इसी में बात करते हैं जरा, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो क्या होता है? देखिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। बात करें द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ द डायपोल एंड सेपरेशन डिस्टेंस, यानी कि जो डायपोल बनना, द्विध्रुव बनना, उसके किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, इसी को बोलते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस, यानी किसी एक आवेश, चाहे प्लस ले लें या माइनस ले लें, कोई भी एक चार्ज ले लें, और उन चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है 12, इनका जो गुणनफल है उसी को बोलते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे डिपेंड करते हैं? P से डिपेंड करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके डायरेक्शन मैंने क्या बताया? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी भाई साहब? तो P इक्वल टू Q, Q की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, इंटू 12 क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या? मीटर, यानी कूलॉम इंटू मीटर। और इसकी एक अनदर यूनिट भी होती है जिसको बोलते हैं डिवाई, और डिवाई। ठीक है, अनदर यूनिट क्या होती है? डिवाई। और 1 डिवाई इक्वल टू कितना होता है? 3.33 इंटू 10⁻30 मीटर, इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। अब आप इसी से इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते। क्लियर? इसे मैं छोटी सी बात और देख लेते हैं कि मैंने कहा अगर आपसे कि P इक्वल टू Q इंटू 12, तो अगर चले कि इफ साइज ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज, इफ साइज ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज, कहता जो चार्ज है, आवेश है, इसका आकार बहुत बड़ा, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज टू दी जीरो, एंड सेपरेशन बिटवीन द टेंस, यानी उनके बीच की जो दूरी दिख रही है बिटवीन टेंस
टू बी, कह रहा यदि जो चार्ज है, आवेश है, ये क्या हो, बहुत बड़ा हो और उनके बीच की डिस्टेंस 12 वेरी स्मॉल अप्रॉक्स क्या हो, 0 हो। तो अगर ये वैल्यूम रख दें तो क्यू तो बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई साइज बहुत बड़ा है ना, सॉरी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी, ये फाइनाइट। तो ऐसा जो डाइपोल होगा, दिस इज कॉल्ड, दिस टाइप डाइपोल आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा डाइपोल क्या कहलाएगा, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलिए, तो इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमारी बात हो गई डाइपोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सारी बातें यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। या दो छोटी छोटी सी बातें और समझ लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स, इसका बोलते हैं ध्रुवी अणु। क्या कह रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर डिफरेंट, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिफरेंट, क्या कह रहा है, if the center of positive and negative charges are different, then the molecules said to be polar molecules। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव निगेटिव आयंस हैं उनके जो सेंटर हैं, किसी भी अणु के धनायन और ऋणायन के जो केंद्र हैं वो क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे हम बात कर लें HCl, H2O, ओके, NaCl। अगर हम बात करें HCl को ब्रेक करते हैं तो क्या ब्रेक होता है, H पॉजिटिव Cl निगेटिव मिलके बना लेता है HCl। इसमें क्या देखिए, पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के बीच किसी डिस्टेंस पर होंगे, तो यहाँ पे इनके जो सेंटर्स होंगे मैंने कहा अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, क्या है निगेटिव, तो दोनों क्या एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो डिस्टर्बेंस होगा, क्या होगा, ये मिलकर एनर्जी से बात साथ क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अप्रॉक्स 10 टू पावर -11 मीटर। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के एक डंबल सेल में इसका सीधी का इसका पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है 10 टू पावर -11 मीटर के आसपास। ओके, तो जब यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल्स के आयंस क्या हो, अलग अलग उनके सेंटर पॉइंट पे ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर ये पे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर हो जाए, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ये देखो इस टाइप, यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव आयंस दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट पर हो यहाँ पर, तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें H2O2, O2 है, H2 है, CO2 है, etc। तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इसके क्या होंगे,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इनके सभी आयंस क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम यहाँ पर देख सकते हो आप कि इस तरीके से जो नॉन पोलर में क्या होता है, सीधी सी बात ध्यान रखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक पॉइंट पर होते हैं तो वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O2 CO2। और पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, अलग अलग किसी पॉइंट पर होते हैं। बहुत डिटेल्स में केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे था। ओके, तो आज के लिए हमारा लेक्चर हम यही से कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसमें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन एट इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी। तो देखते रहिए वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करते रहिए, जिससे आने वाले आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे आपको। ठीक है, तो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग।